जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी को हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड रखें। आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही रहें, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और बाबा आपको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में संतुष्टि दें। आज का साईं संदेश, ये लाइन तो हम सब ने सुनी ही होगी कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। ऐसा क्यों कहा गया है, आइए इस वीडियो में समझते हैं और इस वीडियो में हम जीवन का वो मूल्य समझेंगे जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देता। हम अपने जीवन को बस यूं ही बिता रहे हैं, जी नहीं रहे, जैसे कि हम टाइम पास कर रहे हो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। अपना मूल्य किसी बाहरी चीज़, किसी इंसान या फिर किसी परिस्थिति के आधार पर तय कर लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए, हम कितनी बार अपना पूरा मन लगा लेते हैं किसी नौकरी पर, किसी प्रमोशन पर या फिर किसी रिश्ते पर। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है जब हमें वह चीज़ मिल जाएगी तभी हम सफल होंगे। इस तरह हम में और हमारी इच्छा या फिर हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। भगवान हमें ये भी समझाते हैं कि ये गलत है, क्योंकि इंसान के मन में अनेकों प्रकार की इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जी जब वो मनुष्य के रूप में अपनी सारी इच्छाओं को खुद भी पूरा नहीं कर पाए थे, उन्हें भी गोकुल और यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। तो इस छोटे से काम में अगर वह अपनी इच्छा और अपने अस्तित्व में अंतर नहीं करती तो वह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाती। यही बात हम लोगों पर भी निर्भर करती है, हम लोगों पर भी लागू होती है। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई या फिर हमारा मन चाहा लक्ष्य हमारे हाथ ना लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हैं या फिर हम में सामर्थ्य नहीं है। बहुत बार हम अपनी मनवांछित चीज़ नहीं मिलने पर बहुत दुखी हो जाते हैं, जो कि अक्सर होता ही है, जो कि हमने अपना स्वभाव बना लिया है कि अगर हमें हमारी मन चाहे चीज़ ना मिले तो हमने दुखी होना ही है। वो ऑटोमेटिकली दुखी हो जाते हैं हम। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है, इस समय शायद हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित होगा, लेकिन क्या पता वो हमारे लिए उचित ही ना हो। जब हम किसी भी बाहरी चीज़ के लिए अपना मन छोटा करते हैं, उसके ना मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा करके एक तरह से हम भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उस वस्तु के मिलने से ही हमारा मूल्य है। तो ये विचार तो गलत है ना, क्योंकि हम सबको उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया है और उन्होंने जैसा भी बनाया है कुछ सोचकर ही बनाया होगा, यूं ही तो नहीं बना दिया। हम सब जो कुछ करते हैं उन सब में उनकी इच्छा है और उसे अच्छे से पूरे मन से करने से हम उनकी सोच को, यानी उस ईश्वर की सोच को पूरा कर रहे हैं। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि इच्छा पूरी हो तो भी अच्छा और पूरी ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा छिपी होती है। इसीलिए भगवान की लीला की मर्यादा पर हम सब कुछ छोड़ दें और दुखी ना हो, वह होती है। भगवान भला हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप महत्वाकांक्षी ना हो या फिर जीवन
हमारे प्रयास का फल वैसा नहीं निकलता, या फिर जीवन में हमारे प्रयास का फल वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं, तब हमें अपने आप को ब्लेम उठाते हैं। हम उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। वो हमें बहुत प्यार करते हैं। वो हमें खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं। हम खुद में दोष निकालते हैं। हम खुद में दोष निकालते हैं तो हम ईश्वर में दोष निकालते हैं, और ईश्वर चाहते हैं कि हम खुद को प्यार करें, क्योंकि उन्होंने बहुत यत्न से हमें बनाकर इस दुनिया में भेजा है। तो हम अगर अपनी निंदा, अपने फेलियर पर, अपनी कमियों पर अपनी कमियां निकालेंगे तो खुद से हमारा प्यार तो कम होगा ही, लेकिन उस भगवान का भी अपमान होगा। तो जो भी फल आता है उस पर अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग व्यक्तियों का प्रभाव होता है। उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर बात रिश्तों की करें तो जिसे हम प्यार करें, ज़रूरी नहीं कि उसके मन में भी हमारे लिए वही भावना हो। आप इस बात में क्या कर सकते हैं? इसीलिए आप वो कीजिए जो आपके मन को सही लगे, और आगे के लिए जी विश्वास रखिए कि जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब आपके साथ भगवान खुद है और किसी भी परिस्थिति में आप रहिए, आप ये मानकर चलिए कि उसने आपके ऊपर अपना हाथ रखा है, अपना आशीर्वाद आप पर बनाया है। इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं। साईनाथ आप सबका भला करे, आप सबको संतुष्टि दे, और आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, बाबा को और ख़ुद को प्यार करते रहना। अगर खुद से प्यार करेंगे तो बाबा भी आपसे प्यार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय साईं राम।